कल 12 मार्च को अंबाला छावनी निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे सनातन धर्म कॉलेज में शुरू हो जाएगी, जिसके लिए पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना केंद्र के बाहर व अंदर 3 लेयर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतगणना केंद्र के अंदर 7-7 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें सुबह 8 बजे 7 टेबल पर पार्षद पद की तथा दूसरे 7 टेबल पर अध्यक्ष पद की मतगणना शुरू हो जाएगी। अंबाला छावनी के रिटर्निंग अधिकारी तथा एसडीएम विनेश कुमार ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी को अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जिन टेबल पर पार्षद पद के प्रत्याशियों की मतगणना होगी, उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी और रिजल्ट के बाद उन्हें बाहर जाने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के 156 बूथ पर वार्ड 24 को छोड़कर 23 राउंड की मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि डीसीपी अंबाला छावनी से 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ले जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मीडिया के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जहां उन्हें समय समय पर मतगणना की सूचना दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंदाजा है 1 बजे तक सारी मतगणना पूर्ण कर ली जाएगी। से मतगणना शुरू है, क्या प्रोग्राम रहेगा, कितने टेबल लगाए गए हैं और कितनी जो है राउंड में मतगणना की जाएगी? कल मतगणना अपने निर्धारित समय पे सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तो तकरीबन हम 7:30 बजे के तकरीबन हम अपना स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एंड आवर ऑब्जर्वर। उसके बाद हमने काउंटिंग अरेंजमेंट्स में हमारे पास 14 टेबल हैं। 7 टेबल एक तरफ है, 7 दूसरी तरफ है। एक तरफ हम प्रधान पद के लिए काउंटिंग कंटिन्यू करवाएंगे और दूसरी तरफ जो है वो पार्षद पद के लिए हम बूथ वाइज काउंटिंग पूरी करवाएंगे। 156 बूथ हमारे हैं। 156 बूथ पे ही हमारे प्रधान पद की है और उन्हीं पे 24 वार्ड को छोड़ के पार्षद पद के लिए भी है। तो टोटल राउंड जो है वो 23 राउंड हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कब तक? अप्रोक्सीमेट हम दोपहर बाद तक ये हो जाएगा, 1 या 2 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। जो क्वेरीज अगर कैंडिडेट्स की तरफ से आएंगी तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट हम इसको बड़े शांति और सुचारू रूप से करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? सुरक्षा व्यवस्था मेरी डीएसपी साहब से कल भी मीटिंग हुई थी। आज हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे और सभी एजेंट्स को मेरा निवेदन है, जो काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, हमने उनकी मीटिंग भी ली थी। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काउंटिंग हॉल में परमिट नहीं है, तो अपने मोबाइल फोन्स वगैरह लेके ना आए। और उनकी फिस्किंग के लिए हमने पुलिस ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दी है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अपने काउंटिंग हॉल में ना लें। मीडिया के लिए क्या अरेंजमेंट? मीडिया के लिए हमने अलग से कॉलेज के परिसर में ही काउंटिंग हॉल के नज़दीक ही एक हॉल रूम के लिए की व्यवस्था की है, जहाँ पे उनको बैठने की सुविधा रहेगी और थोड़ी थोड़ी देर में जो वोटिंग रिजल्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद भी ले सकेंगे और हम भी किसी को डेप्यूट करेंगे, जो डाटा है उनको प्रोवाइड किया जा सके। जो कैंडिडेट्स है वो यदि एसटी कॉलेज में यदि वोटिंग के दौरान आते हैं तो उनको कहाँ तक की परमिशन काउंटिंग के दौरान कैंडिडेट्स जो है उनको स्टेज तक आने की परमिशंस हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। टोटल 100 कैंडिडेट्स तो हमारे पार्षद पद के लिए, टोटल 32 वार्ड के लिए। तो हमने व्यवस्था यही बनाई है, सभी लोग एक बार में वहाँ नहीं आ सकते। तो इनिशियली जो राउंड्स चलते जाएंगे तो उन्हीं के कैंडिडेट्स को हम स्टेज पे बुलाएंगे और जैसे उनके वार्ड की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो हाल से चले जाएं, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स भी हॉल में आके बैठ सकें।